नाम है शहरयार और मेरा नाम है मिनाहिल और आप देख रहे हैं एपिसोड 5 ऑफ ड्रामा करें। हाँ जी, कितने ड्रामे किए मनाइल, पहले मुझे बताओ तुमने इस वीक में। मैं बीमार थी, हम लोग रिकवर कर रहे थे शहरयार, तो हम लोगों ने इस दफ़ा वीक में बहुत कम ड्रामास किए थे। राइट, तो तुम उस तरह का ड्रामा तो नहीं कर पाई जैसे बिलाल अब्दुल्ला ड्रामा करता है सुन मेरे दिल का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस तरह का ड्रामा ना कर पाई हूँ, ना करना चाहती हूँ। तो इसी की बात, मिनाइल की बात को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सुन मेरे दिल की। मिनाइल, कैसी लगी एपिसोड्स आपको? एज यूजुअल वेरी ड्रैग्ड, वेरी ड्राई। मुझे इस तरह की लगी और मुझे बहुत एक वियर्ड सी जो चीज़ लगी, सबसे पहली जो चीज़ आई नोटिस, बिलाल अब्दुल्ला के आने पर और इस वक्त आने पर जब डिवोर्स हो गई है सदफ को, मेरा ख्याल से हमशा को वहाँ होना चाहिए था। उसका एक भी सीन नहीं है। कहाँ पे है हमशा भाई, कहाँ पे है वो? इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर पूरे ड्रामे का। अच्छा, मैं कमेंट पढ़ा था इधर से यूट्यूब पर, किसी का कमेंट था, ही वाज लाइक कितने सुकून से गुजरी एपिसोड हमशा के बगैर। वो लोगों को मैनिपुलेट करती फिरती है। पॉइंट ठीक भी है, उसको जाके कहती है कि अनरियलिस्टिक सी चीज नहीं हो गई। हाँ। मतलब बिलाल अब्दुल, उसको डिवोर्स हो गई है, वो पैचअप कराने पे भी आया हुआ है। और यार सबसे पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि वो चाहता क्या है बिलाल अब्दुल्ला। वो पहले जो है वो एक लड़की को कहता है कि मुझे आपसे मोहब्बत है, ठीक है, पास्ट में जो हुआ, लेकिन रिसेंटली जो एपिसोड्स हम देख रहे हैं उसमें ही वो से बता रहा है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये वो, ऑफिस में ज़्यादा रहा करो, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड व्हेन शी फाइनली इज डिवोर्स्ड और वो अब उसकी तरफ रुजू करना चाह रही है, तो उसी के घर आके उसकी माँ को कहता है अगर हर लड़की तलाक लेना शुरू हो जाएगी तो घर कैसे बसेगी। ये अगेन वही ना, ग्रे कैरेक्टर नहीं है ना, या तो बिल्कुल ब्लैक और बिल्कुल व्हाइट। सी मिनाइल, आई वुड नॉट से call it black or white, I would call it a dumb character. Dumb character उसको अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बंदी आए और वो के आप मुझसे शादी करो, ब्ला ब्ला ब्ला, फॉर एग्जांपल, और उसके बाद जब मैं फाइनली सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पास चला जाऊं और वो आगे से कहे कि ओ तुम तलाक क्यों ले रही हो, तुम तलाक तुम्हें नहीं लेनी चाहिए, क्या कर रहे हो, तो मैं तो उठा के उन्हें चपेड़ और मारूंगा कि तुम ये क्या भाई। लेकिन वैसे उस ड्रामा में हर कैरेक्टर ही कंफ्यूज्ड है, हर कैरेक्टर की समझ नहीं आ रही कि उसको चाहिए क्या। अमार को पहले समझ नहीं आ रही थी कि उसको क्या चाहिए, फिर सदफ को नहीं समझ आ रही थी कि उसको क्या चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अजीब दिमाग खराब करने वाला, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब है यार। अब बिलाल अब्दुल्ला को देखो, वो माया अली के साथ फाइनली डिनर पे गया है और डिनर पे जाके क्या कह रहा है, देखा है, उस कहता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन तुम जरूरी नहीं हो मोहब्बत। लेकिन पता है वो लाइन डीप थी, बहुत फिलोसॉफिकल सी। यस, आई एग्री। हाँ, वैसे पॉइंट है, इट्स अ वेरी फिलोसॉफिक डीप लाइंस कि अगर आप किसी को अनकंडीशनल लव है, इतनी आपके लेवल की मोहब्बत है, तो शायद उस बंदे का होना जरूरी नहीं होता, विच कैन बी पैथोलॉजिकल इन साइकोलॉजिकल सेंस। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप सोचे आपको कोई आके आपका रिश्ता हो रहा है और वो आपको आगे बंदा के नहीं, मुझे इतना डीप लव नहीं चाहिए, मुझे आप सरफेस लेवल पे कर लो। सी यही मैं कह रहा हूँ कि एक बंदा जो ये कहेगा इतना तड़पाने के बाद, उसको बंदा चपेट क्यों ना मारे। अच्छी थी शहरयार, लाइन अच्छी थी ना, वो सदफ की शक्ल नहीं देखी थी, वो बेचारी ऐसे होगी कि ये तू क्या कह रहा है भाई डिनर पे क्यों इनवाइट किया। तो दैट वाज वेरी वियर्ड अगेन। और उसके अलावा ये वाली बात, बहुत सारी बातें वियर्ड थी और उसमें से एक और वियर्ड बात जिस पे मेरा दिल कर रहा था मैं कहाँ सर मारूं, जो उसके दोस्त का रिएक्शन था, उसामा खान का, जब दोस्त गया बताने कि कल मैं बारात लेके जा रहा हूँ, तूने मेरे साथ बारात पे चलना है। पहले खुश हो रहा, हाँ इसके साथ शादी करे दानिया के साथ। मेरे ख्याल से उसको सेशंस की जरूरत है प्रीटी मच। और वो जब कहता है कि एकदम से कहता है चाय रख दफा हो जाए इधर से, दफा। आई अंडरस्टैंड कि फ्रेंड्स को गुस्सा आता है कि तुम चीट कर रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन कोई घर से निकाल के इतना गला फाड़ के चीख के नहीं बताता। मुझे लग रहा है वो ये दिखाना चाह रहे हैं, डायरेक्टर जो है वो उसको ये दिखाना चाह रहे हैं कि उसको अब सब आइसोलेट कर रहे हैं और वो अपनी हरकतों की वजह से अकेला रह गया, लेकिन उस सीन की सेंस नहीं बन रही। सेंस, हाँ वो सेंस बनाए ना, मतलब समझ आ रही है कि अब दिखाना क्या चाह रहे हैं, लेकिन वो सेंस नहीं बन रही। हाँ, वो कनेक्शन नहीं बिल्ड हो रहा। अगर वही फ्रेंड जो है वो थोड़ा सा तमीज से कह देता, थोड़ा नॉर्मल अंदाज से कह देता कि तूने क्या बुरा किया यार, निकल यहाँ से, हाँ वो समझाता, तो दैट वुड हैव मेड मोर सेंस रादर देन इसके कि चलो जाओ। एक और सीन, बिलाल अब्दुल्ला जब अमार के ऑफिस में आते हैं, मुझे नहीं समझ आई उस सीन की। यानी कि वो बिलाल अब्दुल्ला अपने ही ऑफिस में आता तो छीन सकता था, ये क्या हो रहा है। और थोड़ी देर पहले वो उसको आके जाके बोल रहा है कि मुझे तुम चाहिए ही नहीं हो, मैं उस लेवल का तुमसे प्यार कर चुका हूँ। ये भी बहुत अजीब सी हरकत थी। और फिर द वे ही वाज टॉकिंग, बैठ जाऊं, तब आपका अपना ऑफिस है, यू आर द बॉस,
या शायद ये मेरे ख्याल है वो टॉन्ट वो था। टॉन्ट भी कर सकता Taunt है था। लेकिन ओवरऑल बिलाल अब्दुल्ला हैज कमिटमेंट इश्यूज और उसको हाँ। थेरेपी में जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम प्लीज राइटर्स अगर आप उनको ऐसे commitment issues कैरेक्टर हैं लिख शदीद रहे वाले हैं मेरे ख्याल से। तो उनकी साइकोलॉजिकल सेशंस के भी 1-2 सीन दिखा दीजिएगा। मुझे लगता है वो जो आजकल क्यों कमिटमेंट इश्यूज नहीं चल रहे हाँ। लोगों को, उनके साथ भी वही मसला हुआ है, अब उनको कमिटमेंट इश्यूज हैं। और एक जिस बात से मुझे बड़ी ठंड पड़ी, दानिया नस गई। बड़ा मजा आया मुझे। वैसे वो भी उसकी अभी शायद नेक्स्ट एपिसोड में सेंस बनाए कोई वो बात, लेकिन अभी तक सेंस मुझे नजर नहीं आ रही। सिर्फ आई थी डिवोर्स करवाने सदफ की और उसकी। बट आई टोल्ड यू इन द लास्ट एपिसोड ऑफ ड्रामा करें कि कुछ मिस्ट्री होने वाली है। वो तैयार होके क्यों फिर रही है? वैसे सी आई टोल्ड यू ना, वो तैयार होके क्यों फिर रही है और वो चलेगी। और रीजन कितना बेहुदा रीजन है। वही लड़का, वही दोस्त जो चीख रहा था, वही अमार को मिलता है, कहते हैं मैं उसे सी ऑफ करके आ रहा हूँ दानिया को। मुझे पता है सब कुछ। उसने कहा है कि मैं मोहब्बत को चेक करने आई थी। यार बहुत अनोइंग है ये सारा एवरीथिंग इन ऐसे ड्रामा कौन इज बोलता वेरी है? अनोइंग। ऐसे कौन बोलता है? इट्स वेरी अनोइंग एंड वेरी वियर्ड। पता नहीं कहाँ से मेरे अल्लाह का शुक्र है मेरी जिंदगी में ऐसे कैरेक्टर्स नहीं है। मेरी सेम रियल लाइफ में नहीं बट है। ऐसे कौन नॉर्मल लाइफ में बोलता है? अगर कोई किसी को ब्रेकअप करे तो वो कहेगा यार तुम बेवफा हो, हाँ। तुम मुझे छोड़ के चले गए या तुम इस काबिल नहीं हो मोहब्बत करो। घटिया लोगों से मोहब्बत हाँ, वो कहती है कभी कभी घटिया लोगों से मोहब्बत हो जाती है, घटिया लोग को भी मोहब्बत हो जाती है। तुम जैसे तो कोई तुम साथ जैसे। हाँ, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे कि तो क्या चलो दैट अगर उसने बोल दिया दैट मेड सेंस कि वो कह रही है कि तुम बुरे हो, तुमने मेरी बीवी को छोड़ दिया, मुझे भी छोड़ दोगे, मैं भी वो ऐसा सोच रही है। लेकिन ये लाइन बोलना वो मोहब्बत को चेक करने आई थी कि शादी के बाद वाली मोहब्बत और पहली वाली में क्या फर्क होता है। बहन तुम आम लेने आई थी, एक बंदा मैरिड है उसके पीछे फिर से आ गई हो क्या? तुम सिर्फ तलाक कराने आई थी? मुझे नहीं समझ आती। या तो कोई साजिश हो रही होती ना कि दो लोग मिले होते हैं उनकी डिवोर्स, या वो हमशा से मिली होती। हाँ, तो या वो बिलाल अब्दुल्ला से मिली होती तो वो कोई सेंस बनती बात की। वो एकदम आई है उसकी अमार की लाइफ में, वापस आई है और फिर डिवोर्स हो गई है और फिर वापस चली गई है। हाँ। ये मुझे सेंस अभी तक तो नहीं बन रही। आई होप सो नेक्स्ट एपिसोड में वो कोई कंटिन्यूटी ऐसे दिखा दें कि उससे नहीं बनेगी। सुन मेरे दिल से नहीं बनेगी, फिर मेरा कागज जो है वो थक जाता है। अच्छा, और वो जो कॉन्वर्सेशन की बात आप कर रहे थे अमार और उसकी बिलाल अब्दुल्ला की, उसमें भी पहले वो आके सदफ की सफाइयाँ दे रहा है कि ओह सदफ को तुम ना छोड़ो, तुम जो हो वो गुस्से में थी। तो वो कहता है अच्छा एक और बात, आई एम सॉरी मैं कट करने की बात को, मुझे ये नहीं समझ आई कि डिवोर्स होने के बाद देयर इज नो वे अप, तो वो क्या करना चाह रहा था? उसको पता था कि डिवोर्स होगी, राइट? तो फिर वो क्या करना चाह रहा था? इस कॉन्वर्सेशन की तो भी नहीं समझ पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि खलील रहमान ने कहा था ना इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था कि डायरेक्टर चाह रहा है कि लंबा हो, है ना, और व्यूअरशिप आ रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। आई डोंट नो कौन लोग एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता है क्रिटिसिज्म की वजह से ना उसको व्यूअरशिप आ रही है। तो उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि कौन सी चीज कहाँ थोपनी है, वो बस ना लिखी जा रहे हैं। ये सीन जो अमार और उसका कॉन्वर्सेशन थी वो डिवोर्स से पहले दिखाते ना, तो वो सेंस बनती है। डिवोर्स के बाद दिखाने की सेंस नहीं बनती। और ये बात उसको पता भी है एक बिलाल अब्दुल्ला को कि डिवोर्स हो चुकी है, तो इस कॉन्वर्सेशन की सेंस नहीं बनती। और फिर एंड पे आके वो सदफ और अमार गपशप, अमार को अब एहसास हो गया है कि मैंने सदफ के साथ बहुत बुरा किया है, क्योंकि उसको दोस्त ने भी थोड़ा सा डांट दिया और दानिया छोड़ के भाग गई, जिसके साथ वो पहले ही श्योर नहीं था कि मोहब्बत है या नहीं। वो पहले ही उसे पता नहीं था कि उसे दानिया चाहिए कि सदफ चाहिए। चलो ये आप एज दे दो, क्योंकि जो when you are in the moment, when you are in the situation नहीं समझ आती लोगों को। चले नहीं समझ आती। हाँ। अब उसे एहसास हुआ, अब वो आया माफी मांगने। अब उसकी सदफ जो है ना उसकी पटाई लगाती है, नॉट लिटरली बट वर्बली। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक सुन मेरे दिल, अगर आप जो है ना अपनी दिमाग की दही बनाना चाहते, लस्सी दिमाग आपका बीपी काफी अरसे से हाई नहीं हुआ, आपको इरिटेशन हो रही है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जरूर देखें। या ऑन द लेट्स सी पॉजिटिव साइड, अगर आप शुक्र अदा करना चाहते हैं कि ऐसे लोग आपकी जिंदगी में नहीं है, कमिटमेंट इश्यूज वाले बहुत सारे होते हैं, कंफ्यूज्ड एज हेल। हाँ, तो फिर आप ये ड्रामा देख के शुक्र अदा कर सकते हैं ऊपर वाले का कि आपकी जिंदगी में ऐसे लोग नहीं है। तो सुन मेरे दिल येट अगेन वेरी कंफ्यूज एपिसोड। साफ पता चल रहा है कि इसको ड्रैग किया जा रहा है। डायरेक्टर की मर्जी शायद ना हो, राइटर की मर्जी शायद ना हो, लेकिन व्यूअरशिप की बेसिस पे इसको कैश किया जा रहा है। शदीद ड्रैग पता चलता है। तो यू कैन गिव इट अ मिस। नेक्स्ट ड्रामा कौन सा है? मीम से मोहब्बत। मीम से मोहब्बत से मुझे इस एपिसोड में मोहब्बत नहीं हुई। ये शुरू से क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस ड्रामे को। देखिए मैंने तारीफ भी की थी। मैंने लास्ट एपिसोड में तारीफ की थी कि थोड़ा सा अब ग्राउंड पकड़ लिया है, बट इस एपिसोड में कुछ भी खास नहीं था। मैं एक बात करूंगी, मैं एग्री करूंगी जो शुरू में आपने बोला था कि जो ड्रामा है वो बहुत प्रेडिक्टेबल है।
यस बहुत टिपिकल लव स्टोरी Yeah. होगी, बहुत प्रिडिक्टेबल है। अभी भी वही लव स्टोरी, वो एग्जैक्टली वही टिपिकल चीज है कि वो रोशनी है और मैं अंधेरा हूँ, हाँ हाँ वो बबली है और मैं मायूस इंसान हूँ, तो हम लोग मिल का सकते मैच हैं। नहीं है। तो वो एहसास उसको हो रहा है और वही जब भी मेट वाली वाइब्स आ रही है मुझे। हाँ, तो मैं और अब- बॉलीवुड फैन नहीं हूँ, खैर वो ये और थे। और और अब देखना तो बेसिकली आपकी वाली बात से कंटिन्यू करते हुए चलूंगा। तो इस एपिसोड में बेसिकली उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि दे आर फॉलोइंग इन लव, लव और सारी दुनिया जो इर्द गिर्द सलीका फुफो भी जो है वो रोशी को तंग करी, क्या चक्कर है, तुम्हारे बॉस आए हैं, क्या खिला रही हो। और उधर से आसिफ आहद रजा मीर का बाप जो है वो भी पीछे पड़ गया कि रोशी बड़ी अच्छी लड़की है। वो तो पहले दिन से ही मेरा ख्याल है, वो तो पहले दिन से बुराइयां देख के क्या प्यारी क्या बच्ची बच्ची क्या है, बच्ची क्या है, बच्ची, वो क्लाइंट्स बता रही है क्या क्या बच्ची है, वही। वेरी क्यूट अंकल। तो वो जो अंकल भी यही लगे हुए हैं कि रोशी जो है वो इनकी शादी हो जाए। तो और बाकी माही की शादी थी, द एपिसोड वाज लाइक मोर ऑफ अ शादी सीन। तो इस बार कुछ खास बात करने को हमारे पास है नहीं, एक्सेप्ट फॉर दाना नीर्स क्रिंज एक्टिंग। इनको कोई मुझे लग रहा है कोई पर्सनल मसला है। देखिए, मुझे दाना नीर्स से कोई मसला नहीं है, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। मुझे रोशी के किरदार से मसला है, ये रोशी का कैरेक्टर किसने लिखा है। फिर आई गेस शी इज प्लेइंग सो वेल वो कैरेक्टर कि आप अगेन हाँ, बट वो ऐसी उछल रही है और कभी ऐसी लड़कियां होती है यार, कहाँ होती हैं, होती है ऐसी वैसे। लड़कियां चुलबुली। लेकिन ठीक है, कहीं कहीं पे आई वुड एग्री कि हाँ थोड़ा बहुत इसको हो चुलबुली जाता का नाम नहीं देना चाहिए, इसको ओवर कहना चाहिए। लाइक वो बहुत इरिटेटिंग कैरेक्टर है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा कैरेक्टर शरियार की जिंदगी में आया ताकि समझ आए कैसी होती हैं। ये ओवरली क्यूट लड़के जो ऐसी कल की बात की नहीं वाली मुझे नहीं पसंद। ऑन चलना भी स्क्रीन, ऐसे ऐसे हाँ ऑन स्क्रीन। सो ओवरऑल बहुत प्रिडिक्टेबल बहुत है, और predictable हमें ये भी पता है कि आगे क्या होगा। फिर एक पॉइंट आएगा जब उसे लगेगा तलहा को कि मुझे प्यार हो गया है रोशी से, और फिर वो किसी ना किसी लव स्टोरी मोल्ड होके इनका ब्याह हो ही जाना है। और फिर वो उस बच्चे को भी संभाल लेगी, वो उसकी फैमिली भी संभाल लेगी, वो एक बार अच्छी बहू भी साबित हो और जाएगी। फिर आपको गिद्दा डालने का मौका मिलेगा। आपको शुरू से ही शौक है इनकी शादी हो, है ना? नहीं, मुझे शादी का शौक नहीं है, मुझे बहुत प्रेडिक्टेबल लगी है। मुझे जिसकी शादी का शौक है वो है दुनियापुर में। यस, तो आते हैं दुनियापुर की तरफ, जहाँ पर आपको शादी का शौक है शामिर और अना की हो रही है। मुबारक हो आपको। मुझे इसलिए शौक है क्योंकि मुझे पता है उसके बाद वो हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं हो रहा ना। उसके बाद और इंटरेस्टिंग स्टोरी वो ऑब्वियसली, क्योंकि वो बिल्ड कर रहे हैं वो चीज़ कि तुम्हारी माँ का कत्ल उसने किया था, साहब ने किया था। तो मेरे ख्याल से अब वो इंटरेस्टिंग होगी स्टोरी। जब इनकी शादी हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो अभी भी बोल रही है कि मैंने बदला लेना है, मैं मारूंगी उसको। हाँ, अब वो क्या करी है, वो उससे एक प्रेम कहानी के जाल में फंसा के शामिर को, वो आके उसके बाप वगैरह सबसे बदला ले रही है। Exactly. लेकिन मनाइल, फिर वही बात है, मुझे समझ नहीं आ रही, ये लोग बहुत तेज हैं। ये शामिर भी और अना भी। शामिर भी हो सकता है ड्रामा करो, सोचो अना बदला ले रही है और शामिर बेचारा ऐसे बैठे है। सोचो अना भी बदला ले रही हो, शामिर भी बदला ले रहा हो। हमें वो 6 दिखा रहे हैं जो वो दिखाना चाह रहे हैं, हम वो 9 नहीं देख रहे। जस्ट इमेजिन कि शामिर एंड पे ये कहे कि अच्छा मैं तो अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अना अच्छी हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली तो उसने झूठ बोला है ना कि तुम्हारी माँ को साहब ने मारा है। हाँ, है ना? झूठ बोला है। मैं ये बता रही थी कि मुझे ये फील अना की तरफ से कि अभी भी प्लान्ड है। ठीक है, वो तो दिखा रहे हैं वो कि वो प्लान्ड है ना, वो तो बता रहे हैं कि उसने साहब उसको मार देगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि शामिर की तरफ से प्लान, अगर दोनों की तरफ से वो प्लान हो जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल वो फीलिंग आपको आएगी ना फॉर द एक पार्टनर। तो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों की तरफ से प्लान होगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आई एम वेरी एक्साइटेड कि वो किस तरह उनकी शादी होगी। फिर गिद्दा डालूंगी मैं। एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनियापुर के जो एसेंस है ना वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि लव स्टोरी इन्होंने भी एंड पर वही डालना था, तो पहले ही डाल देते लव स्टोरी, प्यार मोहब्बत की कहानी। थोड़ी बहुत तो लव स्टोरी होती है ना ड्रामास में, हर वक्त वो लड़ाई करते रहे। हाँ, थोड़ा ट्रू, बट अब पूरा उन्होंने सेंटर बना लिया शामिर और अना की लव स्टोरी। अच्छा, ये बताएं कि आपका फेवरेट मोमेंट क्या था? फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द एपिसोड, जब साहब ने उसको बुलाया है नवाब को, और डायरेक्शन इतनी कूल थी, द वे उसका जूता उसके ऊपर आ रहा है और द वे उसने एक छोटी चेयर उसको दी है, मतलब उसने कुछ बोला भी नहीं और सबने पावर भी शो कर दी है। और उससे नीचे वाली सीट दी ना आपको, दैट वाज चिलिंग सीन। यस, माइन टू, मेरा भी फेवरेट सीन है। बहुत अच्छी डायरेक्शन थी वही, बहुत अच्छा सीन था, बहुत अच्छी डायरेक्शन थी, बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी, एवरीथिंग वाज
ऑन पॉइंट बहुत ज्यादा। एक चीज मुझे सेंसलेस लग रही है, मे बी वो शायद बाद में सेंस बनाए, कि वो इतना ऑब्वियस बनाया हुआ है इन्होंने स्टोरी लाइन कि वो नवाब है, वो आके कह रहा है मेरी बेटी का रिश्ता ले लो, एज इफ के साहब को पता ही नहीं चलेगा कि उसकी बेटी क्यों आ रही है। वैसे साहब को इसी बात से अंदाजा भी हो गया ना कि वो इतनी आसानी से तो आके नहीं देगा नवाब। हाँ, उसे शक भी हो गया, शक भी, और दादी को भी इसीलिए शक भी हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो इतना डम्ब है नवाब, इतना वो दुनियापुर का राजा, इतने उसने कत्ल कर दिए, उसने सब कुछ किया, उसे ये नहीं पता कि मेरा दुश्मन पहचान जाएगा। इतनी डम्ब स्ट्रेटजी मैं नहीं कभी खेलूंगा। हाँ, मेरी आपकी दुश्मनी हुई, मैं अपने बच्चे को कभी आपके घर ऐसे नहीं भेजूंगा कि आपको पता चल जाएगा मुझे मारने आ रहा है। शहरयार को दुश्मनी लड़ाई बस यही चाहिए ड्रामा के अंदर। कोई लव स्टोरी थोड़ी सी आ रही है, वो भी शहरयार को मसला हो रहा है कि किस तरह निकल जाए। ये इत्तू सी अच्छी है, इत्तू सी, लेकिन बहुत इत्तू सी नहीं अच्छी। नहीं, इतने अच्छे लगेंगे दोनों साथ। दुनियापुर लेकिन एनीवेज दुनियापुर वाज वेरी गुड अगेन। और एक और चीज, जब नुमान जाज जो हमारे वो हैं, क्या है उनको क्या कहा था, नवाब नहीं साहब, आई एम सॉरी। तो मुझे ना जो उनकी हेल्थ बाद में गिरती हुई दिखाई है ना, वो भी बहुत अच्छी है। जब वो जाने से पहले कितने पावरफुल थे, जो कैद में गए हैं नवाब की, और जब वापस आए हैं तो पता चल रहा है उनकी हेल्थ और कितने अच्छे से नवाब ने कहा है कि मैंने उसे जहर दिया और वो स्लोली उसको कंज्यूम कर रहा है, और वो स्लोली ही दिख रहा है। वरना हमारे पाकिस्तानी ड्रामास में बहुत एकदम से चेंज आता है ना, वो स्लोली दिख रहा है कि हेल्थ डाउन जा रही है। तो अब मुझे लगता है कि साहब को मर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, और इनकी दुश्मनी हो जाएगी तेज, या फिर कुछ और मजेदार ट्विस्ट आने वाला है। दुनियापुर से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। हाँ, हम एक्सपेक्ट वी कैन एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम दुनियापुर। हाउएवर, वी कैन आल्सो एक्सपेक्ट कि अच्छी सी शादी भी हो जाएगी उनकी। हाँ, नहीं, एक तो बनाई को शादी की बहुत जल्दी है। सो एनीवेज, दिस वाज द दुनियापुर्स राउंड। तो अच्छा, एक और मैंने बड़ा मजे का ड्रामा देखा, फरार। मैं बड़ा चाहता हूँ कि उसका भी, उस पर भी हम बात करें। उसमें मुझे एक्टिंग परफॉर्मेंस सबकी बहुत अच्छी लगी। वैसे उसमें मेरा फेवरेट हमजा अली बासी, बासी, क्या बात है। सो हमजाज एक्टिंग, और जो साथ हैं फारिस शफी, यार फारिस शफी, क्या एक्टिंग है उनकी भाई, और उनकी क्या कैरेक्टर बना हुआ है, क्या ड्रेसिंग हुई हुई है, बिल्कुल ऑन पॉइंट। अहमद की और सबकी आप देखें, सुहाय की, तो कितना अच्छा प्लॉट है। सुहाय की भी एक्टिंग बहुत अच्छी है उसके अंदर। मैं तो कहती हूँ इसके लिए अलग बंदा एपिसोड बना के, सही बात है। हाँ, इसको आई थिंक वी कैन ऐड इट टू इन द फ्यूचर। और अगर हम बात करें दानियाल जफर की, उनकी मुझे एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है। उनका तो लहजा इतना अजीब लगता है, लेकिन लहजा उनका वो ज्यादा क्यूट लग रहा है मुझे तो क्यूट नहीं, मुझे तो एक्टिंग की तरफ से मैं एग्री करूंगी कि मुझे तो थोड़ी स्लाइटली से थोड़ा सा है, लेकिन लहजा तो उनका क्यूट है यार। और जो इनफैक्ट वो जो एक और न्यू बॉय है, अब्दुल सबूर इन फरार, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। वो जो दानियाल जफर के साथ है, उनका लहजा पकड़ना, उनकी परफॉर्मेंस, और वो जिस तरह उनका भाईचारा दिखाया हुआ है, एंड द वे ही स्टेप्स इनटू द सीन, ही क्रिएट्स मैजिक। तो आई रियली लाइक दैट थिंग अबाउट अब्दुल सबूर, दैट ही हैज एक्टेड रियली वेल। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ही हैज ओवरशैडोड दानियाल जफर। सबूर has overshadowed Danial Zafar, which I am really amazed. हालांकि वो न्यू कमर है। हाँ, वो he is just starting his journey, जबकि दानियाल जफर भी न्यू कमर ही है वैसे। नहीं, लेकिन उनका फेस तो रजिस्टर्ड है। बट एनीवेज, फरार पे हम कभी डिटेल रिव्यू करेंगे। सो दिस वाज द एपिसोड ऑफ ड्रामा करें। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्रामास ऐड करें, अगर आप चाहते हैं कि हम फरार के अलावा किसी और पे बात करें, तो हमें प्लीज कमेंट्स में बता दीजिए, और शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हम नेक्स्ट वीक आएंगे नई एपिसोड के साथ, ड्रामा करें। तब तक के लिए बाय बाय।